गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये मेरा वीडियो किस समय आप देख रहे होंगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको जैसा थंबनेल में लगा हुआ है आपको बहुत आनंद आने वाला है। और अगर आप कंपेयर करते हैं, चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि अगर आपको पॉलीगन यानी बहुभुज में कुछ नहीं आता, उसके बावजूद भी आप 100% इसमें सीख चुके हैं ना। तो मैं एक एक बारीकी से एक एक कंसेप्ट को सिखाने वाला हूँ, और जो बिल्कुल अलग होगा, और क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीगन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो पहले जैसा कि मेरा आदत है टीचिंग का, है ना, इंट्रोडक्शन मैं बनाऊंगा इसका, है ना। तो देखिए, जो पॉलीगन है, बहुभुज, पॉलीगन, बहुभुज। उम्मीद करते हैं ये कलर ज़्यादा विजिबल होगा, या नहीं तो चेंज भी कर देंगे। हाँ, कलर विजिबल है ना। तो देखिए, जैसे ही पॉलीगन आता है तो सबसे पहले विद्यार्थी के दिमाग में आता है गुरुजी बहुभुज लिखे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा बात हो रहा है ना। तो बड़ा बात इस सेंस में है बालक कि बहु का मतलब आपको पता ही है, बहुत, है ना। पोली मतलब भी क्या होता है? टू मेनी, बहुत सारा, है ना। तो बहुत सारा भुजा वाला, तो बहुत सारा भुजा वाला जब आकृति की जैसे ही बात होगी तो सबसे छोटा जो आकृति होता है बालक, वो त्रिभुज होता है। वो क्या होता है? त्रिभुज, ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। फिर उसके बाद क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरा आकृति। इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, है ना। लेकिन मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। मैक्सिमम जो भुजा वाला जो बनेगा, है ना, पॉलीगन, उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी बात आपको पता चल गया होगा, है ना। अब पॉलीगन को अगर हम इसके शेप के आधार पे डिराइव करें, बहुभुज को, तो दो टाइप से बांट सकते हैं हम लोग शेप के आधार पे, है ना। एक हो जाएगा रेगुलर, और एक क्या हो जाएगा? इरेगुलर। अब रेगुलर इरेगुलर में क्या अंतर है वो समझ सकते हैं आप। एक को बोला जाता है नियमित, है ना, या सम बहुभुज, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। और एक हो जाएगा अनियमित। अनियमित का सेंस ये है बालक कि जिसकी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, कोण अलग अलग की हो, है ना, अलग अलग माप की हो। और ये रेगुलर है, इसमें भुजा कोण सब क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो मैं एक एक चीज को चित्र के माध्यम से भी दिखाऊंगा, आप हड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल आराम से सुने, है ना। बात है कि पॉलीगन को और भी डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो भी बात करेंगे। फिलहाल में जो भी हम दोनों बात किए हैं उसका मतलब को समझते हैं। मतलब क्या है? देखिएगा, जैसे अगर हम त्रिभुज की बात करें, तो अगर ये अगर आपका ट्रायंगल है ना, तो ये इरेगुलर है, अनियमित है। इसकी भुजाओं का अगर मेजरमेंट देखें तो अलग अलग हो सकता है ना। अधिक कोण त्रिभुज ऐसे दिख रहा है आपको, लेकिन ये भुजाएं क्या अलग अलग है। ये ए है, ये बी है, अगर ये क्या है? सी। लेकिन जैसे ही अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं तो इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है ना। सभी कोण क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यहाँ कोण कहने का मतलब इसको पॉलीगन में इंटीरियर एंगल बोला जाता है, आंतरिक कोण। टर्म को भी बताएंगे हम, है ना। बड़ा पेशेंस से आपको सुनना होगा। इसी तरीके से स्क्वायर वर्ग जो है आपका रेगुलर है। ये क्या है? रेगुलर, क्योंकि भुजाएं क्या है इसकी? ए, मतलब ये सब नियमित है। रेगुलर मतलब नियमित। रेगुलर स्कूल जाना मतलब क्या? नियमतः स्कूल जाना, नियमित। फिर से अगर चतुर्भुज ऐसा बनाया जाए तो इसकी भुजाएं क्या? अलग अलग, ए बी सी डी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अनियमित हो जाएगा ना। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पांच भुजा वाला पेंटागन है ना, पंचभुज इसको हिंदी में बोलेंगे, इरेगुलर पेंटागन, पंचभुज, पांच भुजा वाला। लेकिन रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन में साइड क्या हो जाएगा? सब सेम हो जाएगा, ए, और इंटीरियर एंगल वगैरह भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं षष्ठभुज में भी है ना। ये रेगुलर है आपका, सभी भुजाएं कोण बराबर है, एंड सो ऑन। अब जितना है डेकागॉन तक लिखे हैं। कहाँ तक लिखे हैं? डेकागॉन तक। एक बार हम लोग हिंदी में थोड़ा सा इसको समराइज करें, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बहुत बार कंफ्यूज होते हैं ना हिंदी इंग्लिश के चक्कर में, तो मैं उनको सारी चीज बताऊंगा, है ना। देखिए, ट्रायंगल तीन भुजा वालों को बोलेंगे, है ना। रेगुलर पेंटागन का सबसे पहला पार्ट, ट्रायंगल में भी ये है आपका। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, चार भुजा वाला। इसमें दोनों में रेगुलर और इरेगुलर दोनों हो सकता है, लेकिन हम लिख रहे हैं ना। तो ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज।
इसको क्या बोलते हैं बालक? चतुर्भुज। पंचभुज आपको बताए ही है, पंचभुज। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है षष्ठभुज। षष्ठभुज, हाँ षष्ठभुज इधर ही था, लेकिन हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं ना। ये क्या है आपका? षष्ठभुज। छह भुजा वाला है ना, छह भुजा वाला को षष्ठभुज बोलते हैं। ये आपका हेप्टागोन है, इसको सप्तभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तभुज। क्योंकि जो इमेज अवेलेबल होता है बालक दोनों भाषाएं में नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो हेप्टागोन है रेगुलर, इसमें रेगुलर इरेगुलर दोनों है, नियमित अनियमित दोनों है। अच्छा है ना। ये हो गया आपका क्या? नैनोगोन। ये नौभुज है, नौ भुजा वाला है ना। अब नाम कुछ भी दे सकते हैं, नौभुज है ना। इधर अगर बात करें तो ये अष्टभुज है। ये क्या है? अष्टभुज, अष्टभुज है ना। इसको दोबारा एक बार लिख देते हैं। ये आपका क्या था? पंचभुज था, सॉरी षष्ठभुज था। ये क्या है? ये षष्ठभुज, छह भुजा वाला षष्ठभुज है ना। अगर बात करें बालक तो ये डेकागोन, 10 भुज है। पेपर में द्वादश भुज भी आया है ना, मतलब 12 साइड वाला भी आया है एग्जाम में। हालांकि उसके चित्र से कोई मतलब नहीं है, तो एक एक चीज को मैंने बता दिया। इस तरीके से एक समरी होगा है ना, चित्र आपको ऐसा दिखेगा। रेगुलर अगर होगा है ना, एक एक चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे है ना। चित्र अगर आप देख लिए तो देखिए समझिएगा है ना। देखिए रेगुलर में क्या होगा, रेगुलर में समझिएगा चीजों को। हाँ रेगुलर में ये होने वाला है, विजिबल है या नहीं सर एक बार देख लीजिएगा, विजिबल है क्या? तो रेगुलर में क्या होगा बालक? भुजाओं की लंबाई समान होगी है ना, भुजाओं की लंबाई समान होगी है ना। ए है ना। इसके आंतरिक कोण होंगे, इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। इसको आप इंटीरियर एंगल आई से डिनोट कर सकते हैं। आई इंटीरियर एंगल, दोनों भाषाओं में बोलूंगा है ना, हमको भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे है ना। इसको बोल सकते हैं बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण, दोनों बोला जाता है। बाह्य कोण भी क्या होंगे? इसके बराबर होंगे। बाह्य कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये रेगुलर में है ना। ये क्या है? रेगुलर, जिसको नियमित बोल सकते हैं आप। चित्र में मैंने आपको दिखा दिया, फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें बालक अनियमित की, तो अनियमित में कोई फिक्स नहीं होगा है ना। हो सकता है कि अगर 8-10 भुजा वाला हो गया तो 2 बराबर हो सकता है, 3 बराबर हो सकता है, लेकिन सभी आपस में बराबर नहीं होंगे। ऑल आर नॉट इक्वल, ऑल आर नॉट इक्वल। उसमें क्या क्या इक्वल नहीं होंगे? साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे है ना, या भुजा किनारा कुछ भी बोल सकते हैं। एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। एंगल में दोनों एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर, आंतरिक एवं बाह्य कोण, आंतरिक एवं बाह्य कोण। उम्मीद करते हैं कि ये बोर्ड पे विजिबल होगा। और इतना तक जो भी मैंने बात बोला है, ये सारा चीज आपके दिमाग में जा चुका। नहीं तो आप दोबारा भी ऐसे आप वीडियो को फिर देख सकते हैं ना, स्पीड कम करके अपने अकॉर्डिंग है ना। तो एक एक चीज मैंने बेसिक चीज बताया ना। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर हम लोग बात करें बालक, एक होता है कॉन्वेक्स और एक क्या होता है? कॉनकेव है ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये हो गया उत्तल और ये हो गया क्या? अवतल। उत्तल और अवतल, बात को समझें। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, दोनों भाषाओं में मैं लिखा हूं। देखिए बालक इसमें क्या है, कॉन्वेक्स में है ना, उत्तल बहुभुज में जो नॉर्मली होता है ऑल इंटीरियर एंगल, सभी आंतरिक कोण, ऑल इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब क्या? आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। ऑल इंटीरियर एंगल जो है ना, कोई भी पॉलीगन के लिए बात कर रहा हूँ है ना। हाँ, तो ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री है ना। लेकिन इसमें अवतल में कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, कम से कम एक आंतरिक कोण, कम से कम एक आंतरिक कोण है ना, है ना, ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसको चित्र में भी आपको हम दिखाएंगे है ना, इसको हम चित्र में भी दिखाते हैं। और थोड़ा सा मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ है ना। हाँ, जैसे मैं एक चित्र ले लेता हूँ बालक। हाँ,
नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, एक मिनट। जैसे ये चित्र की बात किया जाए तो आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा, है ना। कम से कम वर्ड बोले थे हम, क्या बोले थे? कम से कम वर्ड, है ना। तो कम से कम वर्ड कहने का मतलब ये है बालक कि मिनिमम एक होना चाहिए। मिनिमम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अगर इस कोण की बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं ना, तो देखिए 180 डिग्री सीधी रेखा में कोण होती है, ये 180 होता है, लेकिन ये ज्यादा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से चित्र है जो अंदर की ओर घुसा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉनकेव हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम चीज, एंगल ये 180 से क्या है? ज्यादा है, क्योंकि सीधी रेखा में 180 डिग्री होता है, सीधी रेखा में कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये ज्यादा है ना। तो कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी एंगल ज्यादा हो सकता है ना। तो डिफिनीशन पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, बाकी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इससे डिटेल जानकारी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, और चैप्टर को समझते हैं इस तरीके से बालक कि मैं कुछ चित्र को ड्रॉ कर लेता हूँ ना, जिससे आपको बहुत आसानी होगा ना। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी पॉलीगन की बात कर रहे हैं ना, कोई भी पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये त्रिभुज है विथ एन साइड, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है ना, पेंटागन जिसको बोलते हैं, बहुत सारा आपको हम दिखा चुके हैं, है ना। ये षष्ठभुज है, और रेगुलर का ही केस हम लेके चलते हैं, इससे आसानी होगा आपके लिए, है ना। हाँ, षष्ठभुज है, सप्तभुज भी बन जाएगा, डॉट 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 करके, है ना। अब देखिए इसमें जो टर्म जो आपको आएगा ना, उस टर्म को आपको याद रखना है। नए बच्चों के लिए जो टर्म है ना, हिंदी और इंग्लिश भाषा में दोनों जगह से अगर अलग अलग से मिक्स जगह से पढ़ते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जो अंदर वाला कोण होगा उसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। तो बचपन से तो हमको ये चीजें पता है कि गुरुजी इसका जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये इन तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। मतलब किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है, इंटीरियर एंगल का सम, है ना। तीनों कोनों का सेंस, जब तक बाह कोण लिखा हुआ नहीं रहे, जब तक एक्सटीरियर एंगल लिखा ना रहे, कोण का मतलब इंटीरियर एंगल ही होगा। ये भी बात कंफ्यूजन वाली बात, ये सब नया नया मास्टर बना वो चीज इतनी बारीकी से नहीं बता पाएगा, नए बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है। तो कहीं पे सिर्फ कोण लिखा रहे उसका मतलब इंटीरियर एंगल ही होता है, आंतरिक कोण ही होता है। इसी तरीके से बालक अगर इस क्वाड्रिलेटरल को, चतुर्भुज की अगर बात करें, तो इसको अगर बीच में एक डायगोनल बना दें, विकर्ण बना दें, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, और इसमें भी 180 डिग्री हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। दोनों जगह 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 360। हम बोल सकते हैं ये है 2 इंटू 180, 2 इंटू कितना है? 180। अच्छा, इसमें एक ही ट्रायंगल था, तो ये क्या, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 180, ठीक है। पंचभुज में बात करें बालक, है ना, तो त्रिभुज हम 3 बना सकते हैं ना, 1 2 और 3, 1 2 3। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 और 3, 3 ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल में सभी कोनों का योग या सभी आंतरिक कोनों का योग, सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 है। तो 3 में कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180, है ना। इसी तरीके से बालक पंचभुज के बाद जो षष्ठभुज बनेगा उसमें 4 बनेंगे, 1 2 3 लाइन, लेकिन बनेंगे कितना? 4, 1 2 3, और ये कितना हो गया बालक? अगर चारों का अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे गुरुजी ये क्या है? 4 इंटू 80, 180। इसी तरीके से डॉट डॉट में अगर हम बोलें कि, ध्यान से समझिएगा, जनरलाइज करेंगे, आपको ध्यान दिखिएगा ना, यहां पर बोल सकते हैं एन बराबर कितना है? ये 3 है, एन इक्वल टू क्या है? 3 है। यहां पर क्या है बालक? एन इक्वल टू क्या है? 4, है ना। यहां पर क्या है? एन इक्वल टू 5, और यहां पर क्या है बालक? एन इक्वल टू। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो भी एंगल जो आ रहा है ना, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इसमें 3 साइड था तो एंगल जो है 1 इंटू 180 हो रहा है ना। यानी कि इससे कितना कम? 2 कम। कितना कम? 2 कम। हम इसको बोल सकते हैं कि एक को लिख सकते हैं ना कि गुरुजी ऐसा है कि इसको रिप्लेस करके हम एक को लिख सकते हैं 3 माइनस कितना? 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3 माइनस 2। यहाँ 4 था तो ये 2 आया, तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2, 2 ही होता है। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 ही होता है। इसको 3 को हम लिख सकते हैं 5 भुजा है, तो 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। 5 माइनस कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं।
3 लिखने के लिए, है ना। हाँ, देखिए यहाँ पर 6 है बालक, तो 6 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। 6 है और ये 4 है, तो हम लोग 6 - 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 - 2। इसको थोड़ा डिटेल में मिटा के लिख देते हैं ना। देखिए ये 4 है और हम लोग को आयत, सॉरी, ये इसमें 4 ट्रायंगल बना है तो 4 × 180 आया है, तो 4 को लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 - 2 × 180। तो इसी तरीके से अगर n साइड आए, कितना साइड आए? n साइड आए, है ना, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं n - 2 × 180। क्या लिख सकते हैं? n - 2 × 180। तो हमारे पास फॉर्मूला ये बना, है ना, बाई ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, कि जितना भी भुजा है उसमें से 2 घटा दे रहे हैं और 180 को गुना कर दे रहे हैं, तो टोटल इंटीरियर एंगल का सम निकल जा रहा है ना। देखिए 4 - 2, 5 - 2, 3 तो आ ही जाएगा ना। इसी तरीके से डॉट डॉट करते हुए अगर n साइड वाला रहे तो n में से भी 2 घटा के 180 से गुना कर दे, है ना। ये क्या है एक्चुअली? ये n ही है ना, ये भी क्या है? n है। 2 तो आपका फिक्स है, 2 क्या है आपका? फिक्स। ये n है, ये भी क्या है बालक? n है। n - 2 × 180 कर दे तो किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल मिल सकता है ना। मिल सकता है क्या? मिलेगा ही। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपके पास फॉर्मूला आया है ना, वो मैं दोनों भाषा में लिखूंगा, जो आपको बहुत मजा आने वाला है, कि गुरुजी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा n साइड के लिए, है ना, वह n - 2 × 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? n - 2 × 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अगर बात करें बालक सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल, इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी मेरा मोटिव यह है कि आपको याद करवा दे। देखिए चित्र कोई भी हो, है ना, कैसा भी बहुभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 360 डिग्री। इसको भी मैं प्रूफ कर दूंगा, चिंता आप ना करें, है ना। मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगन, है ना, इज n - 2 × 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना? 360 डिग्री। बात को समझते हैं बालक, बेसिक चीजों को बिल्कुल समझते हैं। देखिए एक वर्ड आएगा ईच, इसमें हिंदी लिख देते हैं, है ना, आंतरिक। इसमें क्या लिख देते हैं? वाह या बहिष्ठ, है ना। ये 2 पॉइंट आपका कंफर्म हुआ, है ना। एक वर्ड आता है बालक ईच, प्रत्येक। ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक इंटीरियर एंगल की अगर बात होगी, प्रत्येक इंटीरियर एंगल मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण, तो प्रत्येक जैसे ही वर्ड आएगा इसका मतलब ये हुआ बालक, प्रत्येक ये डिफाइन कर रहा, ईच ये डिफाइन कर रहा है कि वो कंफर्म होगा रेगुलर। वो क्या होगा? रेगुलर, नियमित। और नियमित का मतलब मैंने समझाया कि सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। सभी आंतरिक कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी बहिष्ठ कोण क्या होंगे? बराबर। तो जब ईच की बात आएगी ना, जैसे 5 दोस्त है, उसमें बोलेंगे कि प्रत्येक को 5-5 रुपया दे दो, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 5 लोग में 5-5 रुपया बट रहा। उसी तरीके से जैसे ही ईच वर्ड या प्रत्येक जहां पर भी क्वेश्चन में यूज होगा बालक, तो वहां पर रेगुलर पॉलीगन है ना। और ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, अगर सम है आपका, टोटल अगर एंगल आया है n - 2 × 180 डिग्री, तो n से भाग दे दे, जितनी भी भुजा है उतना ही शीर्ष होगा, है ना। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व करवा देता हूँ आप इसी में, है ना। मान लेते हैं वाला कि यही है ना, जितनी भी ये साइड है, जितनी भी ये साइड है ना, n बराबर कितना है? 5। तो आप इसमें ये पाएंगे कि एंगल भी 5 है, 1 2 3 4 और 5। एंगल भी कितना है? 5। शीर्ष भी 5, है ना, इंटीरियर एंगल भी 5, एक्सटीरियर एंगल भी 5, है ना, और भुजा भी 5। तीनों क्या है? 5-5 है। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, अगर n से डिवाइड कर देंगे बालक, है ना, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट निकल गया। इसी तरीके से चौथा पॉइंट के लिए, है ना, एक्सटीरियर पॉइंट, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल, इसमें भी वर्ड क्या यूज होगा? ईच, मतलब क्या? प्रत्येक। जैसे ही प्रत्येक की बात आया, आपको क्या समझना है? आपको समझना है क्या बालक? ये रेगुलर है। क्या है? रेगुलर। सभी प्रत्येक अगर बराबर हो, है ना, तो टोटल सम कितना? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? n।
तो प्रत्येक जो डिवाइड होगा n शीर्षों पर प्रत्येक इतना इतना कोण बाह्य कोण में डिवाइड हो जाएगा बालक। तो ये जो 4 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईच की बात हो गई है ना, तो रेगुलर पॉलीगन नियमित बहुभुज में जो 5वां पॉइंट होगा बालक, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आपको रट्टा मार लेना सीधे, है ना, कि गुरुजी कोई भी पॉलीगन होगा ना, मान लेते हैं ऐसा इन साइड वाला कोई भी होगा ना, डॉट डॉट 100 भुजा और 200 भुजा हमको पता नहीं है ना, लेकिन अगर हम बात करें गुरुजी इसमें कि अगर इसको बढ़ा दें, है ना, एक साइड को बढ़ा दें, तो ये अंदर वाले कोण को इंटीरियर बोलेंगे, जैसा कि थोड़ा देर पहले बात हुआ था, अंदर में जो कोण होगा क्या होगा, इंटीरियर होगा। ये बाहर में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। तो ये एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर है, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर है, तो ये रेगुलर में भी होगा और इरेगुलर में भी होगा, दोनों में होगा, है ना। तो रेगुलर इरेगुलर में अगर आप ध्यान से देखें तो एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा बालक, एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर बराबर 180 डिग्री हो गया। ये पॉइंट नंबर 5वां है, ये पॉइंट नंबर क्या है, 5वां, जो बहुत इंपॉर्टेंट। आखिरी जो पॉइंट है बालक, आखिरी जो पॉइंट है इसमें आता है विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या के लिए भी बहुत सारा चीज बताया जा सकता है ना, कि 2 पॉइंट से बनता है तो कॉम्बिनेशन लगाकर NC2 - n, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप पे बोझ कम पड़े, आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला ये होगा n × n - 3y कितना, n × n - 3y कितना 2। इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा थोड़ा सा लेवल ऊपर करके, है ना, उसमें मैं शायद सभी चीज़ों को डिराइव करूंगा, पॉलीगन का एरिया, है ना, सरकम रेडियस, इन रेडियस, ये सभी बात करूंगा, वो सेकंड वीडियो में होगा। अभी फिलहाल में 95% जो क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं एग्जाम में उसी को मैं टारगेट करके चल रहा हूँ ना। हाँ, तो देखिए थ्योरी वाला जो पार्ट है इसके लिए आपको 6 पॉइंट को याद रखना होगा। 6 पॉइंट को, अब बात को समझ लीजिएगा, 6 पॉइंट कौन कौन है। पॉलीगन बहुत सारे भुजा वाला हो सकता है, मिनिमम 3 भुजा से लेके 100 भुजा तक, 200 भुजा, 500 भुजा, 1000 भुजा, है ना। इनफाइनाइट जो भुजा वाला जो होगा, साइड वाला होगा, उसको हम लोग सर्कल बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे, है ना। ठीक, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सभी आंतरिक कोणों का योग बाई ऑब्जर्वेशन हमने याद किया n - 2 × 180 डिग्री। ये वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना भी भुजा हो गुरुजी उससे हमको मतलब नहीं है, एक्सटीरियर जो एंगल होगा भुजा कितना भी हो, इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आया बालक, अब ध्यान से देखिएगा ना। सभी बाह्य कोणों का योग किसी भी बहुभुज में 360 डिग्री होगा, इससे आपको विचलित नहीं होना, भावनात्मक नहीं होना। बहुत बार एग्जाम में अगर 10-15 भुजा दे दिया ना तो लोग सोचने लगा अरे भाई 360 ही कैसा होगा, ऐसा नहीं करना, है ना। आप गांठ बांध लो, है ना, कि 360 डिग्री ही होगा। प्रूफ भी करेंगे, सेकंड वीडियो में प्रूफ करेंगे, क्योंकि आज थ्योरी पढ़ाने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने का मेरा मोटिव है ना। प्रत्येक की बात होगी तो 100% रेगुलर ही होगा, ये कन्फर्म है ना, रेगुलर ही होगा, है ना। रेगुलर मतलब नियमित, जिसकी भुजाएं कोण सब क्या हो, बराबर हो। वो n - 2 × 180 डिग्री टोटल बटे जितनी भी बोल सकते हैं कि जितना भी शीर्ष है उतना पर कोण बनेगा, तो भुजा की संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बाई n। इससे एक और फॉर्मूला डिराइव होगा बालक, कि जब कभी भी अगर आपसे भुजाओं की संख्या पूछा जाए n, तो n अगर भुजाओं की संख्या पूछा जाए बालक, तो 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना इससे बनाया जा सकता है। हालांकि यहां से भी ईच इंटीरियर एंगल से निकाल सकते थे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैक्सिमम जो लोग हैं वो भुजाओं की संख्या पता रहता है तो यहीं से यूज करते हैं, है ना। चलिए बेसिक क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद पीपीटी के भी फॉर्मेट में करेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि किसी बहुभुज में, किसी सम बहुभुज में, है ना, रेगुलर पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में, उसके बाद पीपीटी फॉर्मेट में आऊंगा, है ना। सम ऑफ, समेशन को सम बोलते हैं, समेशन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर 1440 डिग्री। कितना है, 1440 डिग्री। अगर आपसे पूछ दिया जाए बालक तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो देखिए आप बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है क्या, n। अगर बहुत सारा बंदा ऐसे भी कर सकता है कि गुरुजी जो ये वाला जो फॉर्मूला डिवाइड, ये वाला जो किए है ना, इससे बना सकते हैं क्या, है ना। तो इससे भी बना सकते हो, लेकिन जो सबसे आसान रास्ता होगा बालक बनाने का, वो ये होगा कि हमको पता है गुरुजी कि आपने बताया है कि सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है n - 2 × 180 डिग्री, है ना, ये बताया आप। तो यहां से हम सीधा सीधा लिखेंगे 1440 डिग्री।
जीरो से जीरो कैंसिल, 18 8 144, तो एन की वैल्यू हो जाएगी कितना, n-2 बराबर 8, एन बराबर कितना हो जाएगा 8 और 2 10। ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। इसी में अगर आपसे पूछ दे विकर्णों की संख्या क्या होगी, है ना, विकर्णों की संख्या क्या होगी, या प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होगा, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, है ना। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर अगर आपसे पूछ दिया जाए ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हम लोग बोल सकते हैं गुरुजी 360/n बताया ना भुजा की संख्या, क्योंकि सभी बाह्य कोणों का एक 360 होगा, कितना भी बड़ा चित्र हो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये कितना आ गया था 36 डिग्री है। अगर आपसे विकर्णों की संख्या पूछ दिया जाए तो n इंटू n-3y क्या हो जाएगा 2। अगर हम लोग वैल्यू रख दे बालक n की वैल्यू 10, तो 10 में से 3 गया कितना 7/2, तो 2 बचे 10, 7 बचे कितना। तो अब चलिए अब क्वेश्चन के दौर में चलते हैं जो पीपीटी फॉर्मेट में होगा, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब बार बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे चित्र को, है ना, और आप हर एक क्वेश्चन को बना देंगे, हमें पता है। गुड। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, पंचभुज है ना, वर्ड पे ध्यान देना है कि द एंगल ऑफ पेंटागन आर इन द रेशियो 2:3:5:7:10 पॉइंट्स द एंगल ऑफ पेंटागन। पंचभुज के कोणों का अनुपात कितना है 2 3 5 7 10, 2 3 5 7 10। ध्यान से देखिएगा ना, इस रेशियो में है 2 संबंधे 3 संबंधे 5 संबंधे 7 संबंधे 10, और इन द रेशियो 2:3:5:7:10 फाइंड द एंगल्स ऑफ द पेंटागन। यहां पर जो एक्चुअली में क्वेश्चन था फाइंड द लार्जेस्ट एंगल था, क्या था, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, पंचभुज के बड़े कोण का माप ज्ञात करें, है ना, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है क्योंकि टाइप वगैरह मैं खुद ही करता हूँ, है ना। हाँ, तो बड़े कोण का माप निकालना है बालक, है ना, पंचभुज के बड़े कोण का माप। तो पंचभुज में 5 कोण होता है बालक, और पांचों का रेशियो दे दिया है ना। तो पांचों का रेशियो अगर दे दिया तो सबसे पहले तो आपको ये जो कोण कहने का मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि बाह्य कोण का अनुपात दिया, सबसे पहली बात। और पंचभुज है तो ये नियमित नहीं है, नियमित रहता तो लिखता कन्फर्म नियमित रहता, है ना, ये नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर है, तभी तो ये कोण अलग अलग हैं। ये बात की भी समझदारी आपको रखनी होगी। तो अगर बात करें बालक कि सभी योगफल बताएं, सभी इंटीरियर एंगल का सम बनाएं बताएं, है ना, तो सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होगा सिग्मा आई से डिनोट कर रहा है, इससे घबराना नहीं, बहुत लोग डर जाता है, ये नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी पेंटागन रेगुलर हो या इरेगुलर हो, है ना, आंतरिक कोणों का योगफल जो होगा n-2 इंटू 180 होगा, ऐसा बताया है। तो 5 भुजा है बालक, तो 5 में से 2 गया कितना 3, 3 इंटू 180 बात करें तो 540, तो सभी कोणों का योगफल कितना हो गया 540, सभी कोणों का योगफल कितना हुआ 540। सभी को अगर रेशियो में जोड़े तो 3 2 5 5 10 7 17 10 27, 27 यूनिट जो टोटल जो कोण डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग फॉर्म में, उसकी वैल्यू सभी इंटीरियर एंगल 540 हम निकाले हैं बालक। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 20। सबसे बड़ा कोण पूछा गया तो सबसे बड़ा रेशियो, तो 10 इंटू 20 कितना, तो 200 डिग्री सबसे बड़ा कोण है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, है ना। प्रीवियस की बातों को भी आप रिकॉल करें कि अगर कुछ नहीं बोला गया है तो वो इरेगुलर है, अनियमित है, उसके कोण अलग अलग, यहाँ पर दिख रहा होगा कोण अलग अलग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बालक। 10 भुजाओं वाली बहुभुज की भुजाएं क्रम में निर्माण में बढ़ाने पर प्राप्त आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर तुम कोई भी 10 भुजा वाला कोई भी पॉलीगन है ना, नियमित की कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है, कैसा भी है ना, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग इन ऑर्डर द साइड्स ऑफ द पॉलीगन विद 10 साइड्स, है ना। हाँ, आंतरिक कोण को बढ़ाएं या जो भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, आंतरिक कोण कैसा भी हो 10 भुजा वाला बनाया गया है ना, उसका जो सम निकालना होगा बालक, तो सिंपली n-2 इंटू 180, हम लोग के बीच में बात हो गया है, बाई ऑब्जर्वेशन भी देखें फॉर्मूला भी देखें। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 180 को 8 से गुना करें, है ना, 8 इंटू 180 करें तो 18 8 44, पहाड़ा बहुत जरूरी है, 1440 डिग्री आपका आएगा, कितना आएगा 1440 डिग्री। तो ये नोटा हो गया, कौन सा हो गया ये नोट, 1440 डिग्री, 1400।
तो डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहते हैं, रात्रि में रिकॉर्डिंग हो रहा है, कभी कभी फोन आ जाता है, माफी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, 10 भुजाओं वाले बहुभुज की भुजाएं क्रम में निर्माण करें, बाह्य कोणों का योग क्या होगा? बाह्य कोणों का योग क्या होगा ना? What is the sum of exterior angles obtained on producing in order the sides of a polygon with 10 sides? सबसे पहली बात, ये अनियमित है, इसमें कोण वगैरह बराबर हो या ना हो ऐसा कोई ये क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, तो हम अनियमित ही मानेंगे। नियमित हो या अनियमित हो, भुजाएं बराबर हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक्सटीरियर एंगल सभी बाह्य कोणों का योगफल अगर पूछा जाएगा है ना, तो वो 360 डिग्री ही होगा, वो 360 डिग्री ही होगा, कितना भी भुजा हो, 100 200 500 1000 2000 है ना, क्या होगा? 360। ये बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं, बाकी आगे चले है ना। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री होता है, तो बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण का माप क्या होगा? नियमित वर्ड आ गया है ना इंग्लिश में, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर। ये वर्ड जो है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाओगे है ना, सब एक ही में मिल जाएगा। हाँ, बात को समझो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, मतलब सभी कोण क्या है? बराबर है ना। नहीं भी बराबर आता तो फॉर्मूला वही लगता है, लेकिन हम लोग को जो लास्ट में निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो देखो जी, इसको बनाने का आप बोल सकते हैं कि 1260 अगर 1260 है ना, तो यहाँ से भुजा पहले निकाल लेंगे और एक एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे है ना, क्योंकि सम दिया गया है इंटीरियर एंगल का, तो हम बोल सकते हैं कि गुरुजी ये जो सिग्मा आई है, सभी इंटीरियर एंगल का सम है कितना? 1260। तो हम बोल सकते हैं n-2 इंटू 180 बराबर 1260 दे रहा है ना। इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, अगर पहाड़ा अगर याद रहेगा ना तो बोलेंगे n-2 180 से कटा 7 बार में और 7 2 9 है ना, डायरेक्टली हो जाएगा। 9 से कटा तो फिर 360 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री बाहर कोण, और आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? 140, अंतर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। लेकिन हम डिटेल में बताएंगे आपको है ना, ऐसा नहीं है कि हम बिना पेन चलाए नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आज से साल भर बाद, 2 साल बाद, में भी बहुत सालों बाद अगर कोई देखे है ना, जिनका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों जैसा हो, बीच बीच वाला विद्यार्थी बहुत ज़्यादा रहता है ना, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे पढ़ाते हैं बालक तो हम देखते हैं इन चीज़ों को है ना, कि देखो 2 तरीके का पत्रकार होता है, एक जो टीवी स्टूडियो से डायरेक्टली बाहर नहीं निकलता है, तो उसको ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता होता है। तो मेरा जो 8 सालों का जो अनुभव है, ज़्यादातर ग्राउंड पे ही रहा है, तो ऑनलाइन में भी आए हैं तो उसी दर्द को फील करते हैं विद्यार्थियों का है ना, इसलिए दोनों भाषाओं में बता रहे हैं। तो अगर सभी इंटीरियर एंगल का सम 1260 है, यहाँ से काटेंगे तो 7 से कटेगा, n बचा n-2 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? n = 7 + 2 कितना? 9। और हमारे पास सर डायरेक्ट फॉर्मूला है कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नियमित है, नियमित में सब बराबर बराबर होंगे, तो 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 9 बराबर कितना? 40 डिग्री। और आपको ये भी हम बताएं कि कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज में कोई भी एक एंगल की बात करें आप है ना, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम जो होगा 180 होगा। क्या होगा? 180 होगी। तो एक अगर एक्सटीरियर 40 डिग्री दे दिया, एक बाह्य कोण कितना दे दिया गया है? 40 डिग्री, तो जाहिर सी बात इंटीरियर 140 होगा 180 में से घटाने पे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बालक, ये 100 डिग्री होगा। 140 - 40 जाएगा तो कितना होगा? 100 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि ये सब बात आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो दोबारा आप इस वीडियो को देख लेंगे, इससे ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल वीडियो आपको बहुभुज में नहीं मिलने वाला है यूट्यूब में, है ना। देख लो जी, फिर से अगला क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज का, नियमित वर्ड आ गया ना, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर में सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर। कोण कहने का मतलब इंटीरियर भी एक बराबर एक दूसरे से और एक्सटीरियर भी एक दूसरे से बराबर, आंतरिक भी बराबर और बाह्य भी बराबर। तो आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 3 गुना है। तो हमको पता है कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का सम 180 होता है सर, और ये 3:1 के रेशियो में है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से आप देखें, आंतरिक कोण बाह्य कोण का 3 गुना है। अगर इसको x माने वाला तो ये कितना हो जाएगा? 3x। बोल देंगे 4x बराबर 180 है ना, तो x बराबर कितना? 45। x बराबर कितना डिग्री? 45। यानी कि बाह्य कोण जो x आपने माना था वो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। अगर इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना है तो आपको भुजा की संख्या निकालना ही होगा, है ना। भुजा की संख्या n बराबर आपको बताए हैं कि सबसे आसान होता है एक्सटीरियर एंगल के थ्रू ही 360 बटे अगर 45 करते हैं बालक, तो 45 × 8 = 360 होता है।
45 से काटेंगे तो कितना होगा 360। 45 को 4 से गुना करो तो 180, और फिर 2 से फिर काटो तो 360, यानी कि n की वैल्यू 8 आ गया बालक। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या 8 इंटू n इंटू n माइनस 3 पाई बाई कितना 2, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन में होगा। इस ऑप्शन में नहीं है बालक, तो ये नोटा के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, ये नोटा के साथ। इसमें कितने हो गए, 20 हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बालक, थोड़ा जल्दी जल्दी। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिया हूं कि जो लड़का डेवलपमेंट प्रोसेस में जो होगा ना, वो पॉज कर करके चीजों को बना सकता है, कि मतलब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज होते होते कैसे ऊपर जाता है बालक। हाँ, ध्यान से देखिएगा। इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 36 डिग्री मोर देन 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। पिछली बार तो सिर्फ 3 गुना बोल दिया था, इस बार 5 गुना भी बोला एक्सटीरियर से, और 36 डिग्री ज्यादा भी बोला। तो फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन। तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो सीधा सीधा वही बात है बालक, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल रेगुलर में बालक, है ना। हाँ, तो अगर देखा जाए तो रेगुलर में इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 अगर हमने ले लिया बालक, तो ये अगर x माने, इसके 5 गुना है 5x, और इससे 36 डिग्री ज्यादा। सिर्फ 5 गुना नहीं ज्यादा है, देखिए दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये x है, इससे 5 गुना भी ज्यादा है, 36 भी ज्यादा है, बराबर टोटल कितना 100। तो अब देखेंगे ये जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, और 36 को जब इधर ले जाकर घटाएंगे बालक, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144। x की वैल्यू 24 का 144, 24 डिग्री आ गया। कितना आ गया 24 डिग्री। अगर 24 डिग्री जैसे ही आया बालक, तो ये हमको पता है कि गुरुजी ये प्रत्येक बाह्य कोण आपने निकाला था। क्या निकाला था, प्रत्येक बाह्य कोण। ये रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन, तो ये प्रत्येक बाह्य कोण हुआ। बाह्य कोण के थ्रू गुरुजी हम निकाल सकते हैं भुजा की संख्या 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, ये 15 से कटेगा। कितना से कटेगा 15 से कटेगा। अगर विकर्णों की संख्या अगर डी निकालना है तो n इंटू n माइनस 3/2। देखो मैं डिटेल में लिख रहा हूं, है ना। चीजों को शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट हम क्यों करेंगे, वो तो विद्यार्थी एग्जाम में जाके करेगा, अपने प्रोसेस, अपने कैलकुलेशन के माध्यम से, अपने मेंटल एबिलिटी के माध्यम से। बहुत सारा मास्टर क्या है ना, स्टाइल मारने के चक्कर में या छोटा छोटा लिख के वही चीज वाला लिख के मिटा देगा जी, बोलेगा देखो कितना शॉर्ट बना दिया, हम बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे लोगों को, है ना, हमको लगता है सजा होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को परेशानी होती है। हाँ, तो देखो एन की वैल्यू कितना आया 15, तो 15 इंटू 12 बाई कितना 2, तो 15 छका कितना हो गया बालक 90। तो हम भी मिटा मिटा के इसको शॉर्ट लिख सकते थे, लेकिन मेरा मेन मोटिव है बालक, है ना, कि हर एक वो बच्चा समझ पाए जो समझना चाहता है, हर एक बच्चा समझ पाए जो समझना चाहता है। अगला क्वेश्चन, हाँ, दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है, और उनके आंतरिक कोण का अनुपात 9:10 है। कुछ दिन पहले मैंने इसका शॉर्ट्स भी अपलोड किया था बालक, है ना। इसका एक डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा और इसका एक शॉर्टकट सॉल्यूशन होगा, दोनों तरह की का बात होगा। तो क्वेश्चन को पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टीचर को ये सब चीज़ें याद होती है और डायरेक्टली बनाना शुरू कर देता है ना। तो समझाने की कोशिश करते हैं, कहना क्या चाहता है ना। कहना ये चाह रहा है इस क्वेश्चन में बालक, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज है ना, रेगुलर पॉलीगन है, इसमें 2 मतलब 2 पॉलीगन आप ऐसा बोल सकते हैं, उसमें जो भुजाएं जो अनुपात है ना 2:3 का, साइड का अनुपात कितना 2:3, मतलब एक का अगर 2 होगा 2 सेंटीमीटर, तो दूसरा होगा कितना 3 सेंटीमीटर, है ना। या सॉरी, ये कहना गलत बात है, 2:3 में कहने नंबर ऑफ साइड्स का, सॉरी, नंबर ऑफ साइड्स। अगर पहला में अगर 2 भुजा वाला तो बहुभुज हो ही नहीं सकता, पहला में अगर 10 भुजा का हो जाए तो दूसरा में 15 हो जाएगा, है ना। इसमें 4 से गुना करके 8 हो जाए तो इसमें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये मैं करेक्ट कर लिया, है ना, गुड। एंड ईच ऑफ दियर इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 9:10। कहने का मतलब कि दोनों में जो इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है ना, 9:10 में होगा, है ना। मतलब एक में अगर 90 डिग्री का इंटीरियर एंगल एक में, तो दूसरे में 100 डिग्री होगा। अगर 10 एक्स की वैल्यू 10 ले ले, तो 9×10 अगर एक में प्रत्येक का कोण है, तो दूसरे में 10 का कितना होगा 100 होगा। इस फॉर्मेट में ये मैं समझाने की कोशिश किया हूं, है ना। बनाने का तरीका जो है बालक, ट्रेडिशनल से मैं नहीं बताता हूं, ट्रेडिशनल छोड़ देता हूं आप पे, है ना। वो फॉर्मूला लगेगा n-2 बाई n इंटू 180 डिग्री, है ना, ये वाला लगेगा दोनों के लिए, और डिवाइड करेंगे। तो ट्रेडिशनल मैं छोड़ देता हूं,
अगर आप कमेंट करेंगे तो ट्रेडिशनल भी मैं बाद में बता दूंगा, जो थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन होगा। मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ बालक। शॉर्टकट ऐसे बनाना है ना, जो बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। हाँ, खास करके दोनों भाषाओं में तो बहुत कम ही जगह मिलेगा। देखिएगा बालक, यहाँ पर जो दिया गया नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ n लिख लेते हैं, ये 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 2। इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना है, 2:3, 2:3। लेकिन इनके इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है बालक, ये है आपका कितना, 9:10। बिल्कुल शॉर्टकट ही सिखा रहा हूँ, डिटेल नहीं बता रहा हूँ ना, वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो जाए इसके लिए। बालक बनाने का जो सबसे जो आसान जो तरीका है, आपको ये 2 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, बस इसको उल्टा कर देना। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। उल्टा वाला 3 में है तो 3 से क्या कर दिए, डिवाइड कर। ये उल्टा वाला 2 है तो इसको 2 से क्या कर दिए, डिवाइड। इसको अगर आप भागा दें तो ये 3 आ जाएगा, इसको भागा दें तो कितना आ जाएगा, 5। इन दोनों का अंतर निगेटिव में नहीं लेना, हमेशा मॉड में लेना। किस में लेना है, मॉड में। मॉड एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, है ना, निगेटिव होने पे भी पॉजिटिव आएगा। मतलब जो भागफल जो लिखे हैं बालक, 3 तिया 9, 2 पचे 10, इन दोनों का अंतर पॉजिटिव वैल्यू, क्या लिखना है, पॉजिटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव जब वैल्यू लिखेंगे और उसको एक फिक्स नंबर 2 से गुना करना है। ये बाई ऑब्जर्वेशन ट्रिक है बालक, ये बाई ऑब्जर्वेशन है ना, बाई ऑब्जर्वेशन। आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं डिटेल सॉल्यूशन एक बार करवा दूंगा। मतलब कि ये 2 आया और ये कितना है, 2। 2 × 2 कितना हो गया आपका, 4 आ गया। ये जो 4 है बालक, ये 4 1 यूनिट की वैल्यू है, किसमें, भुजाओं की संख्या के लिए। भुजाओं की संख्या के लिए 1 यूनिट की वैल्यू है ना। तो ये 4 को अगर हम गुना कर दें तो ये 2/3 था, या कितना था भुजाओं की संख्या, 2/3। अगर 4 से गुना कर दें तो 4 दूना 8, और ये 4 तिया 12। ये आपका आंसर होगा। इससे शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बहुत लोग को, टीचर लोग को देखते रहते हैं शॉर्ट्स वगैरह में, कभी कभी बालक खोलते रहते हैं तो लोग ऑप्शन से मैच करवाने की कोशिश करता है। तो देखो बालक, ये ऑप्शन तो ठीक है कि 8 और 12 है ना, तो 2/3 आएगा। लेकिन भविष्य में जो एग्जामिनर है ना, वो इतना छोटा सोच का एग्जामिनर नहीं है। भविष्य में योगफल भी पूछ सकता है ना, भविष्य में योगफल भी पूछ सकता है। उस समय अपना जो शॉर्टकट है ना, सब पे हावी रहेगा। उस समय वो जो मैच करवाने वाला जो है ना, वो सब पीछे हट जाएंगे। तो मैं आगे की सोच के मैं बता रहा हूँ, ये बाई ऑब्जर्वेशन ऐसा किया गया है। अब कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल में भी बताऊंगा। दूसरी बात पाला कि सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है, तो सेम क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं ना। सॉल्व करते हैं वाला कि ये 25:26 है इंटीरियर एंगल का रेशियो, और साइड का रेशियो कितना, 4:5 है ना। तो हम लोग उल्टा करके डिवाइड करते हैं, है ना। तो 24/25 होना चाहिए, सॉरी 24 और कितना है ये, है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, है ना, टाइपिंग में। टाइपिंग मैं खुद करता हूँ बालक, इतना बड़ा मेरा पब्लिकेशन हाउस नहीं है। आपको पता ही है कि अभी स्ट्रगल का दिन है। तो 24 और क्या है ये, 25। तो अगर इसको डिवाइड करें, अगर आप ध्यान से देखें, 4:5 है, तो क्या बताए थे, उल्टा करके डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर कुछ गलत नहीं ले लिया ना, 4:5, 24/25। हालांकि इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ, है ना। ठीक है, क्लियरली मैं चेंज करता हूँ, कोई वाइट वाला ले लेता हूँ, है ना। और फाइनली बालक ऐसे कर देता हूँ, और क्वेश्चन को बिल्कुल, और इस पर मैं क्वेश्चन प्रिंट कर देता हूँ। हाँ, रेशियो यहाँ होना चाहिए बालक, है ना, 25/24, 25:24। 25 कितना, 24। 25/24 है बालक। तो आपको पता तरीका भी थोड़ा देर पहले बताया है कि इसको उल्टा करना है। 4/5 को 5 यहाँ भाग देंगे, 4 यहाँ भाग देंगे, है ना। तो 25 को 5 से भाग दिया जाए तो 5, 24 को 4 से भाग दिया तो 6। दोनों का मॉड, दोनों का मॉड इंटू कितना लिखना है, 2। 2 क्या है, ये फिक्स है, बाई ऑब्जर्वेशन ये लिखा गया वाला। तो 5 में से 6 जाएगा तो कितना, 1। 1 × 2 कितना, 2। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आई, 2। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 आई बालक, तो 4 दूना 8, 5 दूना 10। तो 8 और 10, ये आपका करेक्ट आंसर रहा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बालक। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन। यदि एक नियमित बहुभुज का, है ना, रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल, है ना, सभी इंटीरियर एंगल बराबर ही होते हैं रेगुलर में, है ना। ईच इंटीरियर एंगल जो है ना, 144 डिग्री का, 144 डिग्री का है। तो इसके विकर्णों की संख्या और इनकी भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा। विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा। हाँ, तो सिंपली अगर ईच इंटीरियर एंगल बालक, ध्यान से देखिएगा, कोई भी पॉलीगन है ना, चित्र में बताता हूँ। अगर 144 डिग्री है बालक, तो ये 36 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है, 180। और
अगर साइड्स निकालना होगा तो पता है कि सर टोटल जो 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का सम है और एक एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है, इसको डिवाइड कर देंगे तो भुजाओं की संख्या पता चल जाएगा कितना, 10। यानी कि 10 हमारा पता चल गया बालक, है ना। देखिए एक चीज और है ना, जैसे हमने बोला कि विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, है ना, और भुजा की संख्या n है। इन दोनों का योगफल एक साथ पूछा गया, तो दोनों का योगफल का फॉर्मूला एक साथ होता है NC2, जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैं डिटेल सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। तो आप ऐसे बोलें कि गुरुजी विकर्णों की संख्या d है और भुजाओं की संख्या n है, तो या तो फॉर्मूला में निकाल के जोड़ सकते हैं, या तो इस फॉर्मूला को ही अगर सॉल्व कर दें n इंटू एन माइनस 3/2 प्लस n लिख दें, प्लस क्या लिख दें, n लिख दें बालक, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ये फॉर्मूला आने वाला है n इंटू एन माइनस 1/2। तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि भुजा की संख्या और विकर्णों की संख्या को अगर जोड़ा जाए तो n इंटू एन माइनस 1/2 आएगा डायरेक्टली, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो 10 इंटू 9/2, तो 9 बचे कितना आ जाएगा, 45। तो कितना विकर्ण हो जाएगा योगफल 45, जो नोटा होगा, क्या होगा, नोट। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। विकर्ण का पूछता है तो डायरेक्टली बालक आसान था, है ना। और डायरेक्टली विकर्ण कितना होता है इसमें, 10 इंटू 10 माइनस 3/2, तो 7 बचे 35 हो जाता है। लेकिन 10 भुजा भी है तो 35 10 कितना हो गया, 45। ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बालक, चलिए क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, शायद सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले, जब भी अगर आप इस वीडियो को देखें तो पॉज करके क्वेश्चन को पहले आप पढ़ने की कोशिश करें, है ना। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भी आप पढ़ सकते हैं फ्यूचर में, है ना। हाँ, क्या बोला गया है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 128.4/7 डिग्री, है ना, ठीक है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ डायगोनल एंड सम ऑफ साइड। सेम क्वेश्चन था, पिछले बार वाला ही सेम क्वेश्चन है बालक, लेकिन सिर्फ क्या चेंज हुआ इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये डेटा चेंज हुआ है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, पूर्णांक वगैरह में आ गया, बस यही चीज का अंतर है। तो देखिए जल्दी जल्दी मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इंटीरियर एंगल बालक 128/4/7 है तो एक्सटीरियर एंगल 180 से कमेगा। 180 से घटाने के लिए, है ना, अलग अलग टाइप के विद्यार्थी होंगे, इसको पहले ये गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे डिवाइडेड बाई 7 करेंगे ना। लेकिन बालक आप ऐसे भी घटा सकते हैं कि 180 में से 128 जाएगा गुरुजी तो 152, सॉरी कितना बचेगा, 52 बचेगा, 52। लेकिन 4/7 और घटाना है तो 4/7 एक से कम है, क्या है, एक से कम है। तो हम बोलेंगे गुरुजी ये 52 180 में से घटाने के बाद ये जो हुआ ना 52 में से 51 ही हम घटा के लिखेंगे, और एक जो रहेगा एक में से 4/7 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/7। और इसको अगर डिग्री में कैलकुलेट करें तो 51 इंटू 7 होता है 357, कितना होता है 357, और 360 बटे कितना 7, 360 कितना 7। अगर बात किया जाए इनकी भुजाओं की संख्या तो बड़ा आसान हो गया, 360 डिग्री बाई प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल है कितना बालक, अभी निकाले हम लोग, कितना 360 कितना 7, तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 7। आपसे क्वेश्चन में पिछला वाला ही क्वेश्चन है कि विकर्ण की संख्या और भुजा की संख्या अगर एक बार में निकालना रहे तब क्या करेंगे गुरुजी, तो आप क्या करेंगे n इंटू एन माइनस 1 क्या करेंगे 2, तो 7 इंटू 6 कितना 2। तो ये एग्जाम में आया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये 21 हुआ, ये 21 आपका रहा करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये जोड़ घटाव का सिलसिला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बालक, ये बेहद ही खूबसूरत और प्यारा सा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन के हर एक पहलू को आप समझेंगे। देखिए मास्टर को बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके दिमाग में सेट कर दे रहा है अच्छे क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। देखो बोला गया एक बहुभुज है, बहुभुज मतलब कोई भी बहुभुज, इरेगुलर है ना, रेगुलर तो कंफर्म नहीं है। हाँ, तो 8 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 165 डिग्री, कितना है 165 डिग्री, एंड रिमेनिंग कितना बालक 168 डिग्री। डिग्री नीचे आ गया था जीरो में, है ना, इसलिए मैं काट के करवा दिया, मैं बता रहा था ना टाइपिंग मैं खुद करता हूँ। तो 165 डिग्री 8 इंटीरियर एंगल है ना, मतलब ऐसा है सिचुएशन वाला कि एक पॉलीगन है जिसमें 8 कोण बराबर है ना, 8 कोण क्या है बराबर, लेकिन जो शेष जो कोण है ना, वो भी बराबर है, लेकिन कितने कोण बराबर है वो पता नहीं है। केवल ये 8 इंटीरियर एंगल बराबर बोला है, लेकिन और भी जो इंटीरियर एंगल वो 168 डिग्री बराबर है, लेकिन कितना 168 डिग्री कितना कोण है ये पता हमको नहीं, लेकिन ये इसमें 8 पता है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन
पॉलीगन। तो जब भी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना होगा तो सबसे पहले बालक आपको साइड निकालना होगा, भुजा की संख्या निकालना होगा। भुजा की संख्या निकालने के लिए आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, है ना, है ना। अगर रेगुलर रहता है तो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करके हम लोग कर सकते थे, है ना। तो ये बाई ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, और आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अच्छा रेटिंग दे सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। अगर मैं आपको समझा पाता हूं तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत होगी, है ना। और इसी टाइप के फिर से क्वेश्चन और देंगे। तो लिख लेते हैं बालक, 8 इंटीरियर एंगल है, और प्रत्येक 8 में जो इंटीरियर एंगल है कितना, 165 डिग्री है। कितना है, 165। और ये कितना एक्सटीरियर एंगल है, एक्स मान लेते हैं। एक्सटीरियर नहीं, ये भी इंटीरियर एंगल है ना। मतलब जो बहुभुज है ना बालक, वो 8 से ज्यादा है, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा, क्योंकि 8 कोण तो इधर नहीं दिया। इधर कितना कोण है ये पता नहीं है, वही तो हमको निकालना है कि कितना कोण है, क्योंकि जितना कोण पता चल जाएगा उतना ही भुजा होगा। हाँ, तो ये है बालक कितना, 168 डिग्री। कितना, 168 डिग्री, ये बात है ना। देखिए बालक, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला लगाए तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है ना। लेकिन हमको पता है कि गुरुजी कितना भी भुजा वाला हो, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का एक लिमिटेशन है 360 डिग्री। कितना है, 360 डिग्री। तो देखिए 8 जगह अगर इंटीरियर एंगल 165 है, 8 जगह, 8 कोनों पे, है ना, 8 शीर्षों पे, तो एक्सटीरियर एंगल जो प्रत्येक वहां पे होगा बालक, ये 15 डिग्री का होगा कि नहीं। अब बोलेंगे जी सर, क्योंकि एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर 180 होता है, तो 165 हो गया तो ये 15 ही ना होगा। तो एक जगह 15 डिग्री है, तो 8 जगह कितना हो जाएगा, 15 8 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस 168 डिग्री एक जगह है बालक। तो 180 पुराने के लिए एक्सटीरियर एंगल वहां पे जो होगा, जहां पर 168 जहां पे भी होगा, 12 डिग्री होगा। और ये कितना जगह ये पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स भुजा पे या एक्स शीर्ष पे, तो ये हो जाएगा कितना, 12x, और सब का सम कितना, 360, क्योंकि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा, ये फिक्स है। ये क्या है, फिक्स। देखो बालक, इसको घटाएंगे अगर तो 240 डिग्री हो जाएगा। 12x की वैल्यू कितना, 240, x बराबर कितना, 20 डिग्री। यानी कि x की वैल्यू कितना आई, 20 डिग्री नहीं आया, 20 आएगा, क्योंकि x भुजा माने। अब क्या माने, भुजा माने। तो नंबर ऑफ जो साइड इधर हुआ कितना, 5 हुआ, या नंबर ऑफ शीर्ष की संख्या इधर हुआ कितना हुआ, 5 हुआ, है ना, सॉरी कितना हुआ, 20 हुआ। कितना हुआ, 20। अब पहले से 8 था बालक, पहले 8 जगह 165 डिग्री था, और 20 जगह कितना, 168 डिग्री। यानी कि 20 और 8 28, 20 8 कितना, 28। टोटल भुजाओं की संख्या कितनी, n बराबर 28। यहाँ n1 ये मान ली, ये n1 मान ली, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28। विकर्णों की संख्या पूछा बालक, तो डायगोनल बराबर 28 इंटू n-3 25 y 2। तो इसको अगर 14 से अगर भाग दे, 14 दूनी 28, 25 गुने 14 होता है 350। तो ये कितना हो गया, 350। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत शानदार था बालक। क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ पाए कि नहीं, है ना, ये बहुत बड़ी चैलेंज वाली बात। चलिए, सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था ना, और सेम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। इस बार 100% आपका क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा पिछले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें कि इसमें पिछली बार 8 इंटीरियर एंगल शुरू में दिया था, इस बार क्या दिया गया, 5 इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 172 डिग्री इच एंड रिमेनिंग इंटीरियर एंगल आर 160 डिग्री इच, है ना। फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन। सेम चीज है, 172 डिग्री अगर 5 जगह है, 5 शीर्षों पे, तो 5 भुजा तो कंफर्म है। इधर कितना भुजा हमको पता नहीं है ना। इंटीरियर की अगर बात करें तो 172 है ना। इधर इंटीरियर कितना है, रिमेनिंग वाला साइड पे 160, है ना। ये तो नियमित है नहीं, अनियमित है। अलग अलग इंटीरियर एंगल हो गया तो अनियमित हो गया बालक। अगर इसके हर एक नोड पे, हर एक शीर्ष पे देखा जाए तो 8 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल बनेगा, क्योंकि सम 180 होना चाहिए, और यहाँ पर कितना बनेगा, 20 डिग्री। टोटल कितना है, 360। तो हम बोल सकते हैं 5 जगह अगर 8 डिग्री का बना तो 8 5 40 बनेगा। 20 जगह x जगह बना है तो 20x बन जाएगा। टोटल बराबर कितना, 360। अगर ये घटाएंगे तो 20x बराबर कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। x की वैल्यू कितना, 16। यानी कि हम बोल सकते हैं ये 16 साइड यहाँ पे, ये 16 शीर्ष यहाँ पे, और 5 शीर्ष आगे, या 5 साइड, शीर्ष और साइड दोनों बराबर होता है बालक, ये बताए हैं। तो 16 5 कितना हो गया, 21। टोटल 21 साइड है बालक। तो डायगोनल की संख्या आपको पता है, 21 इंटू n-3, n इंटू n-3, 18 बाई कितना, 2, है ना। तो 9, 21 नमा कितना, 189। 189 यहाँ पे नहीं है, लेकिन हो जाएगा नोटा में, है ना।
गुड, उम्मीद करते हैं ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और मार्वेलस क्वेश्चन है, जो 2-3 साल पहले एग्जाम में आया था। मार्वेलस क्वेश्चन ऑलवेज मार्वेलस ही होता है। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी, क्या है? एपी में है। एपी क्या होता है? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। सबसे छोटा जो कोण है, आंतरिक कोण है कितना? 100 डिग्री। कॉमन डिफरेंस 40 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। बड़ा अजीब क्वेश्चन है ना, तब भी हम लोग देख लेंगे, है ना, पिछला क्वेश्चन के अनुभव के आधार पे। एक बहुभुज के आंतरिक कोण एपी में है, सबसे छोटा 100 है और सामान्य अंतर कितना है? 40 है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। भुजाओं की संख्या ज्ञात। बालक ऐसा है कि समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि हर एक दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सबसे छोटा अगर 100 डिग्री का इंटीरियर एंगल है, तो जब भी और भी इंटीरियर एंगल की बात होगी बालक, तो इससे बड़ा ही होगा। 104 डिग्री, इससे बड़ा होगा 108 डिग्री, डॉट डॉट 112 डिग्री। 4-4 डिफरेंस मतलब बढ़ते जाएगा कि नहीं? और ये कितना तक भी जा सकता है इसको पता हमको नहीं है। जितना ज्यादा भुजा होगा उतना ज्यादा इंटीरियर एंगल बड़ा होगा, पहली बात। ये लिमिटलेस है। ये क्या है? लिमिटलेस। लेकिन बालक एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो हमको पता है गुरुजी, कैसा भी बहुभुज हो, एक्सटीरियर एंगल ना 360 से तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये आपने बताया है गुरुजी। बस इसी कंसेप्ट को पकड़ना है, बस इसी कंसेप्ट को पकड़ना है ना। तो एक्सटीरियर एंगल अगर देखा जाए, पहला के बगल में, पहला इंटीरियर एंगल होगा कोई भी पॉलीगन में, तो उसके बगल में 80 डिग्री होगा कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर, क्योंकि टोटल 180 डिग्री। अगर ये बात करें बालक, तो ये क्या 76 डिग्री होगा कि नहीं? तभी तो दोनों का जोड़ 180 होगा। यहां पे अगर बात करें बालक, तो ये 72 डिग्री होगा कि नहीं? अब बोलेंगे हाँ। अब बोलेंगे गुरुजी ये 68 डिग्री होगा कि नहीं? अब बोलेंगे हाँ। अब बोलेंगे कहां तक जाए गुरुजी? तो हम बोलेंगे बचवा, ये 360 डिग्री से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकता है। ये नंबर्स को तो तुम कितना भी लेके चल जाओगे, लेकिन जो रूल है पॉलीगन का, एक्सटीरियर एंगल का जो लॉ है, उसको तो वायलेट नहीं ना करना चाहिए। ये नंबर सिस्टम थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पॉलीगन पढ़ रहे हैं। हाँ, तो देखो जी, इन सबको जोड़ते हैं अगर, 8 2 10 6 16, लास्ट में 6 आ रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक और जाएगा, 64 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 64 डिग्री। अब जोड़ के देखते हैं। 8 4 12, 2 14, 6 20 के 0, हाथ में 2, 6 2 8, 8 6 14, 7 21, 7 28, 8 36, 360 डिग्री। मतलब गुरुजी ये 5 कोण हुआ ना, तो 360 डिग्री पूर गया। तो 5 कोण है, मतलब 5 इंटीरियर एंगल, 5 एक्सटीरियर एंगल, तो भुजा भी कितना? 5 ही। अरे जितना कोण रहेगा उतना ही भुजा होगा ना। तो आंसर कितना हो गया बालक? 5। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा, है ना। सेशन ज्यादा बड़ा ना हो जाए, क्वेश्चन और भी है, देख लेते हैं, है ना। नहीं, क्वेश्चन यहीं तक है। हमारा नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा, आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये क्लासेज जो है दोनों मीडियम वालों को कैसा लग रहा है। उसमें अगले जो इसका जो पार्ट होगा बालक, उसमें एरिया निकालने का बताया जाएगा तरीका, पूरा डेरिवेशन के साथ। आपको सरकम रेडियस, इन रेडियस और जितना भी शॉर्टकट और भी हो सकता है ना, कि डायरेक्ट शॉर्टकट, जैसे कुछ शॉर्टकट होते हैं कि इतना गुना हो गया इंटीरियर एंगल तो डायरेक्टली टिक मार के कैसे भागे, ये सब जो बातें हैं ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपका कमेंट का इंतजार रहेगा और आप कितना इस वीडियो को फैलाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।